हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हियर आनंद नर्सिंग फाइल। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में जीएनएम फर्स्ट ईयर नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट के ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राइट द ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द बिलो गिवन स्टेटमेंट। नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत लिखिए, मीन्स ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्राइमरी प्रिवेंशन लेवल ऑफ प्रिवेंशन का भाग है। ट्रू आएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही कथन है। इम्यूनिटी से हमारे शरीर की रक्षा नहीं होती, फॉल्स आएगा, क्योंकि इम्यूनिटी से हमारे शरीर की रक्षा होती है। हॉस्पिटल में पेशेंट को जबरदस्ती रोका जाता है, फॉल्स आएगा। यहाँ पर हिप्पोक्रेट को फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, ट्रू आएगा। नर्स चिकित्सा में कभी भी सहायता नहीं करती, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि नर्स चिकित्सा में हमेशा सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्टिव एक्सरसाइज नर्स द्वारा करवाई जाती है, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि नर्स द्वारा पैसिव एक्सरसाइज कराई जाती है, एक्टिव एक्सरसाइज पेशेंट खुद करता है। कम्युनिकेशन दो तरफ की प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू आएगा। नर्स को कभी भी 5 राइट का उपयोग नहीं करना चाहिए, फॉल्स है, क्योंकि हमेशा 5 राइट का उपयोग करना चाहिए। एवेल्यूशन नर्सिंग प्रोसेस का प्रथम स्तर है, फॉल्स, क्योंकि एवेल्यूशन नर्सिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेज होता है। स्ट्रेस से बीपी प्रभावित नहीं होता, फॉल्स आएगा यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रेस से बीपी प्रभावित होता है, बढ़ता है। वाइटल साइन में पल्स को शामिल नहीं करते, बिल्कुल गलत, क्योंकि वाइटल साइन में पल्स, टेम्परेचर, बीपी ये सारा शामिल किया जाता है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, फॉल्स आएगा, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू आएगा। रेस्पिरेशन जैविक चिन्ह है, वाइटल साइन होता है रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही है। आईएम इंजेक्शन को आईवी भी दे सकते हैं, फॉल्स आएगा, क्योंकि हम आईएम इंजेक्शन को आईवी नहीं दे सकते। बीपी को परसेंट में व्यक्त करते हैं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बीपी को हम एमएम/जी में व्यक्त करते हैं। कैथेटर का उपयोग भोजन डालने के लिए किया जाता है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, कैथेटर का उपयोग यूरिन को पास करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, 18G कैनुला का रंग हरा होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डायरेटिक्स का उपयोग यूरिन को शरीर से बाहर निकालने के लिए किया जाता है, ट्रू स्टेटमेंट है। इन्फेक्शन से शरीर को नुकसान होता है, फॉल्स स्टेटमेंट है, सॉरी, इन्फेक्शन से शरीर को नुकसान नहीं होता, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इन्फेक्शन से शरीर को नुकसान होता है। स्क्रब्ड नर्स ओटी में कार्य नहीं करती, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स आएगा, क्योंकि स्क्रब्ड नर्स ओटी में काम करती है। एक आउंस में 30 ग्राम होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू आएगा। हाइपर ग्लाइसीमिया में ब्लड शुगर लेवल घटता है, फॉल्स, क्योंकि हाइपर ग्लाइसीमिया में ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। H2O2 और KMNO4 का उपयोग ओरल केयर में किया जाता है, ट्रू स्टेटमेंट है। बोनी प्रोमिनेंट भाग पर बैड सोर शीघ्र होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पाल्पेशन एक प्रकार का पल्स प्रेशर है, फॉल्स स्टेटमेंट है। पाल्पेशन एक फिजिकल एग्जामिनेशन का मेथड है। सब्जेक्टिव डाटा में नर्स ऑब्जर्वेशन करती है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स आएगा। ओटी इक्विपमेंट की केयर करना नर्स का काम नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ओके ओटी इक्विपमेंट की केयर नर्स द्वारा की जाती है। फेस मास्क द्वारा भी ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आकलन नर्सिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण है, फॉल्स आएगा, क्योंकि आकलन
नर्सिंग प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। 2017 आरएनसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे गए। और नर्सिंग काउंसिल एग्जाम जैसे हरियाणा नर्सिंग काउंसिल, जो भी नर्सिंग काउंसिल है और उनमें भी मध्य प्रदेश, केरला, जो भी है उनमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। अंत्य त्वचीय इंजेक्शन अग्रभुजा पर दिया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंटीसेप्टिक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं विकास को रोकता है, ट्रू स्टेटमेंट है बिल्कुल। परिश्रवण का प्रयोग परीक्षण की विधि में नहीं होता, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मुश्किल या सांस लेने में परिश्रम को दुःशासन कहते हैं, ट्रू स्टेटमेंट है। डिस्निया लिथोटोमी अवस्था का उपयोग सिग्मोइडोस्कोपी जांच में किया जाता है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अति ताप का प्रबंधन करने हेतु हॉट वाटर बोतल का उपयोग किया जाता है, फॉल्स स्टेटमेंट है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को हुआ था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। पीठ के बल लेटना प्रोन अवस्था कहलाती है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स। एनिमा देते समय मरीज को बाईं पार्श्व मुद्रा में लिटाया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू आएगा। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लिटाया जाता है। मैकिन्टॉश को सबक्यूटेनियसली दिया जाता है, फॉल्स स्टेटमेंट है। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू आएगा। रेबीज चूहों द्वारा फैलता है, ट्रू आएगा। फाउलर पोजीशन दी जाती है जब सांस में तकलीफ हो, ट्रू आएगा बिल्कुल। हेमीचूरिया का मतलब है खून आना, मल में खून आना, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हेमीचूरिया मीन्स यूरिन में खून आना। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। स्टाफ का मतलब जरूरी नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है। डिस्चार्ज प्लानिंग एडमिशन के समय ही शुरू हो जाती है, फॉल्स स्टेटमेंट है। उबालना नुकीले उपकरणों के विसंक्रमण का सबसे उपयुक्त तरीका है, फॉल्स स्टेटमेंट है। सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक दबाव के अंतर को पल्स प्रेशर कहते हैं, ट्रू स्टेटमेंट है। सांस लेने में कठिनाई को अपनिया कहते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई को डिस्निया कहते हैं। मृदु विरेचक परगेटिव एनिमा क्रमाकुंचन को अभिप्रेरित करने के लिए लगाया जाता है, ट्रू स्टेटमेंट है। गुर्दे और आम बात की बीमारी के मरीज की देखभाल के लिए ब्लेकेंट बेड का प्रयोग किया जाता है, ट्रू स्टेटमेंट है। शरीर का तापमान नियमन हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में होता है, ट्रू स्टेटमेंट है। 1 ऑन्स में 10 ml के बराबर होता है, फॉल्स स्टेटमेंट है। एनिमा देने के लिए फाउलर्स पोजीशन दी जाती है, फॉल्स स्टेटमेंट है। निगलने में कठिनाई को डिस्पेजिया कहते हैं, ट्रू स्टेटमेंट है। डिफिकल्टी इन सॉल्विंग डिस्पेजिया। क्वेश्चन नंबर 57। प्रोक्टोस्कोप का उपयोग नेत्रों को जांचने के लिए किया जाता है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नाड़ी दर का 60 बीपीएम से कम होना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है, ट्रू स्टेटमेंट है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ट्रू स्टेटमेंट है। उपयोग के बाद दस्ताने नीले रंग के बाल्टी में अलग किए जाते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेबुलाइजेशन भाप सांस देने की एक विधि है, ट्रू स्टेटमेंट है। और लास्ट है, हृदय रोग से पीड़ित रोगी को फाउलर पोजीशन दी जाती है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।